सत साहिब, आज हम कृष्ण जी और संत रामपाल जी के कुछ गुणों का बखान करेंगे। और उससे पहले मैं सभी साध संगत और देखने वालों को, श्रोतागणों को प्रार्थना करता हूँ कि अन्यथा ना लिया जाए। हम सिर्फ गुणों का ही बखान कर रहे हैं और उतार चढ़ाव तो जीवन में सहज ही सबके चलता रहता है। लॉर्ड कृष्णा हमारे दिलों में परमात्मा के रूप में ही राज करते हैं, ये मैं मानता हूँ। और मेरे भी आइडियल महापुरुष या भगवान की तरह ही हैं। निसंदेह परमपिता परमात्मा तो सत्पुरुष हैं और उनके ही जो पुत्र हुए, उनमें जो सातवां पुत्र काल पुरुष या अलख निरंजन, उनके ही 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश और विष्णु जी के ही अवतार श्री कृष्ण हुए। तो प्रशंसनीय है उनकी शक्ति, उनका कर्म। देखिए, सेवक गुणों की आज्ञाकारिता को लेकर देखते हैं। जब लॉर्ड कृष्णा महाभारत के समय थे तो लोगों ने उनका कहा नहीं माना। अब जैसे दुर्योधन या कौरवों को ही ले, उनको समझाया गया लेकिन नहीं माना। भरी सभा में भी लॉर्ड कृष्ण का अपमान किया गया, यहाँ तक कि विराट रूप दिखाया गया, तब भी उनमें ये अक्ल नहीं आई कि ये जो साक्षात हमारे सामने हैं प्रभु ही हैं। तो विडंबना ये है कि यह सब होने के बाद भी क्या हल्के से एक अपने शक्ति के इशारे से श्री कृष्णा उनके मन को नहीं पलट सकते थे? निसंदेह पलट भी सकते थे, लेकिन अब हम कहेंगे कि यह एक लीला थी और मानव जाति के सामने एक उदाहरण भी रखना होता है जिससे शिक्षाएं निकल के सामने आए और भगवत गीता भी सामने आ सके। अब आज्ञाकारिता को लेके ही हम देखते हैं संत रामपाल जी के जीवन में जो उनके भक्तगण हैं, निश्चित ही जितनी उनकी साध संगत हो चुकी है सभी उनकी आज्ञा में हैं। और निसंदेह वे लोग भी हैं जो उनके दुश्मन भी बने हुए हैं, लेकिन यह स्थिति कृष्णा के सामने भी थी। दुश्मनों की फहरिस्त भी कम नहीं है दोनों ही पक्षों में। मैं फिर कहता हूँ, तुलना एक तुच्छ विषय है। आपको शीर्षक ऐसा दिख सकता है लेकिन विषय गुणों का बखान ही रहेगा। लॉर्ड कृष्णा मेरे भी आइडियल हैं, मैं फिर दोहराता हूँ। लॉर्ड कृष्णा के पुत्र हुए सांब, उनको बहुत समझाया श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने बुरी संगत को नहीं छोड़ा और यहाँ तक कि नशा भी करते थे और संतों का अपमान भी किया। और इसी के चलते संतों ने उसे श्राप भी दिया। और श्राप क्या था? उनसे एक मूसल का जन्म होगा और वही मूसल यादवों के नाश का कारण भी बना। गांधारी जी का जो श्राप था वो सफल हुआ। उसी मूसल की जो बारीक पीसकर राख तैयार की गई थी या भस्म बनाई गई थी, उसी को कुछ एक मछली ने भी खाया और वह एक मूसल या कांटे के रूप में मछली के पेट में था, जो कि जरा नाम के उस शिकारी को वो मछली मिली और उस कांटे से ही उसने एक तीर बनाया हुआ था, जो कि लॉर्ड कृष्णा के पैर में हिरण की आँख समझकर उसने गलती से मारा। तो चीज़ें बड़ी व्यवस्थित रूप से ऑटोमेटेड होकर चलती रहती हैं। तो हम देखते हैं श्री कृष्णा के जीवन में भी उतार चढ़ाव थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उतार चढ़ाव संत रामपाल जी के भी जीवन में है।
लॉर्ड कृष्णा ने गीता का ज्ञान दिया, भगवत गीता, जो कि हमारे लिए निश्चित ही एक महान ग्रंथ है और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी रहेगा, वो सदा ज्ञान देता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इसे गलत समझा है और जो असली तत्व या सार गर्भित बात को नहीं पकड़ पाते हैं, वो उसको गलत ढंग से या शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते हैं। अब ज्ञान गंगा और जीने की राह इत्यादि जो पुस्तकें संत रामपाल जी ने लिखी हैं या बताई हैं, उनमें जो दर्शाया गया है वो गीता के ज्ञान को ही खोलकर और सही विधि से शास्त्र सम्मत जो साधना है, जो तरीका है, वो बताया गया है उसमें। तो निश्चित ही तुलनात्मक रूप से एक प्रशंसनीय कार्य है। श्री कृष्ण के भक्त बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। सभी देवताओं जैसा कि त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके लोक हैं। विष्णु लोक तक उस व्यक्ति की गति मानी गई है जो कृष्ण भक्त है। लेकिन जो कबीर पंथ में दीक्षित है, उसकी मुक्ति हंस पुरुष रूप में सतलोक तक है। अब सतलोक तक देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से ऊपर इनके जो पिता हैं अलख निरंजन, उनका जो जिबरूत मुकाम नाम से लोक है, वहाँ से भी ऊपर सतलोक को माना गया है। और उसके भी बीच में जो सतपुरुष जी के 6 पुत्र बकाया हैं, जिनका अभी साम्राज्य बाकी है, उनके भी लोक हैं, उनसे भी सबसे ऊपर सतलोक को माना गया है। तो वहाँ तक इन कबीर पंथ में दीक्षित नामदानी भक्त जनों की मुक्ति को बताया गया है। ऐसा कबीर ग्रंथों में है। यह हम डिफरेंस देखते हैं। और जहाँ तक अच्छे कार्यों की बात है, वो तो निश्चित ही बेजोड़ है, अतुलनीय है। समाज सुधार, मानव विकास और मुक्ति कार्यों आदि में बढ़ चढ़कर योगदान दिया श्री कृष्ण ने, लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाया। संत रामपाल जी के कार्य भी प्रशंसनीय हैं। समाज सुधार का ही कार्य किया गया है। मुक्ति मार्ग, दहेज मुक्त विवाह, पाखंडवाद का विरोध, शास्त्र सम्मत साधना, जाति प्रथा विरोध और नशा मुक्ति के भी प्रयास चलते हैं। विभिन्न सतलोक आश्रमों में ऐसा हम अपनी आंखों से ही देखते हैं। तो दोनों ही सूरतों में हम देखते हैं कि स्थितियां सत्कर्मों को लेकर काबिल तारीफ़ हैं। और जहाँ तक जेल की बात है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैक्सिमम संत महात्माओं और बड़े बड़े समाज सुधारकों को भी जेल जाते देखा गया है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो जेल जाना ये सिद्ध नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति सच में ही अपराधी है या नहीं। वस्तुतः कर्म और उन कर्मों के द्वारा जो परिणाम सामने निकल कर आते हैं, उनसे ही साबित होता है कि कोई व्यक्ति कितने सफल प्रयास कर रहा है। उल्टे ये बात बड़ी विचित्र और विचारणीय है कि जेल में होकर भी एक संत या महात्मा के तेज या प्रभाव से विभिन्न आश्रमों में कार्य सुचारू रूप से जारी रहता है और नामदानियों की संख्या बढ़ती जाती है। भक्तजन सतभक्ति में लगते ही चले जाते हैं, साध संगत बढ़ती चली जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये एक ओजस्वी महात्मा का ही कार्य हो सकता है। अब हम खुद को अगर देखते हैं, हम तो जेल में नहीं हैं, हम तो बाहर हैं, तो हम भक्ति को कितना फैला पा रहे हैं, हमारे प्रयास कितने हैं, क्या उस स्तर पर हैं। लेकिन एक व्यक्ति बाहर ना होकर, जेल में होकर भी इन कार्यों को सिर्फ अपनी मालिक की सच्ची बंदगी के दम पर कर रहा है, या यूं कहें कि परमात्मा ही उस रूप में करवा रहे हैं। तो यह भी सोचने जैसा है। और जहाँ तक आरोपों की बात है, मुझे लगता है इस संसार में आरोप बड़े से बड़े संत महात्मा पर लगे हैं। अगर हम चाहें तो इतिहास को देख सकते हैं, शास्त्रों को देख सकते हैं। और मन ऐसा बंदर है इंसान का, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, और जब वो आरोप लगाने पे आए तो बड़े से बड़े देवी देवता या परमात्मा को भी नहीं बख्शता, उसमें भी कमियां छाट ही देगा।
तो असली विषय है संपूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति में वो होता है तो उसके अंदर एक आत्म रूपांतरण शुरू हो जाता है, और वही है असली विषय जो कि व्यक्ति में उस परम सत्ता या परम चेतना के पूर्ण विकसित होने को बढ़ावा देता है, या जिससे कि एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। और हम देखते हैं उस मालिक का पूर्ण अवतरण मनुष्य के ही अंदर। यही हमारा आज का विषय था, और मैं समझता हूँ इसे एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, अन्यथा ना लिया जाए। और ये सिर्फ गुणों का बखान है। मैं सभी देवी देवताओं की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वे सिरोधार्य हैं, लेकिन रास्ते विभिन्न भले ही हों, जाते तो उस परम चेतना तक ही हैं, उस परम पिता तक ही हैं। तो हमें इसे ऐसा समझना चाहिए। सत साहिब।